किया रूल जो भी है स्टडी क्या किया हमने वो ध्यान देंगे। आरएस में फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये बात हमने कल स्टार्ट की थी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए इसके। He shared to me I am calling you। देखो ये सेंटेंस आपको मिला, करना क्या है, सैड टू को चेंज करने के लिए आप सेंटेंस को देखिए। हमारा आरएस किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से, एंड हियर फुल स्टॉप। तो अब इसको चेंज कर देंगे आप टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कोमा रिमूव करके एट द प्लेस ऑफ कोमा दैट, He told me that। क्लियर। अब यहां पे कौन आ गया, आई का पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का आई क्या है, सब्जेक्ट। दो बातें आपको पूछनी है, दो बातें पूछनी है, एक कभी नहीं पूछेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। अब जो ही नाम मिला आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का नाम आते ही आरवी के सब्जेक्ट के पास, आरवी के सब्जेक्ट के पास चले जाओ। चले गए तो आई हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का नाम लेते हैं हम, यहाँ आ गए, इसका सब्जेक्ट लिखना है। अब आपको मैं प्रोनाउन टेबल बना चुका हूँ। प्रोनाउन टेबल में आप जान चुके हो, ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट। ही भी क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो ये खुद ही आ जाएगा, ही। ठीक है, आगे देखिए। अब इज एम आर बदलते हैं वॉज वर में, तो ही के साथ में वॉच, कॉलिंग। अब कौन आ गया, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन का नाम आते हम आएंगे आरवी के ऑब्जेक्ट के पास, आरवी के ऑब्जेक्ट के पास। और यू कौन सी फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और यहाँ कौन है, मी, किस फॉर्म में है, ऑल्सो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ये खुद ही आ जाएगा। इस प्रकार से आरएस के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये रूल है। अब समझ में आया या नहीं आया, नो मैटर, आया या नहीं आया टेंशन ना लें, ओनली लिख दें, इसको लिख दें, जो ही आगे चलेंगे समझ में आने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। सो डोंट बॉदर अबाउट इट। 1% भी आप परेशान ना हो, परेशान मुझे होना है, मैं अपने आप सिखा लूँगा आपको। चलिए सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, इसको लिखिए आप।
सेकंड सेंटेंस लीजिए आप, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। सेकंड लीजिए, सी said to me, I चेंज करता हूं सेंटेंस को, चलिए, I कैन नॉट गिव यू माई पेन, आई कैन नॉट गिव यू माई पेन। सभी लोग ओनली और ओनली स्टडी करेंगे, अभी लिखने विखने की जल्दी ना करेंगे, बिकॉज एक बार ये चेंजमेंट आ गया ना तो सब इजी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग सेंटेंस पे, इसको हम सही करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को चेक करिए कैसा है। आई से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है। सो शेड टू बन गया टोल्ड, सी टोल्ड मी, एंड एट द प्लेस ऑफ कोमा दैट, सी टोल्ड मी दैट। यहां तक कंप्लीट हो गया सबका। आगे चलेंगे अब। देखिए कौन है, आई, फर्स्ट पर्सन, नाम होते ही यहां आ जाओ, फर्स्ट पर्सन बोलते ही यहां आ जाओ। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है, यहां आ गई। अब आई क्या है, सब्जेक्ट, ये कौन है, ऑल्सो सब्जेक्ट, तो आई की जगह पे सी बनेगा। कैन नॉट, कुड नॉट, गिव, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन नाम होते ही आप सीधे ऑब्जेक्ट के पास आ जाओ, ऑब्जेक्ट, और यू हमारे सेंटेंस में खुद भी ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट खुद यहां पे आ जाएगा, मी। अब कौन आ गया, माई, कौन सा पर्सन है, माई, फर्स्ट पर्सन, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का नाम आते ही चले जाओ सब्जेक्ट के पास, वही बात। अब ये माई क्या है, माई क्या है, लिस्ट में आप स्टडी कर चुके हैं। माई क्या है, पजेसिव, माई क्या है, पजेसिव, तो इसका पजेसिव लिखिए। सी का पजेसिव, हर पेन। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। ओके, अब जो थर्ड लिखूंगा उसको आप ट्राई करेंगे, होता है कि नहीं होता है, कोशिश करके देखना, ठीक है। चलिए, देखिए अच्छी तरह से। He said to her,
यू हैव स्पॉइल्ड माई ड्रेस। चेंज करो। हो गया भैया? देखिए जितना हुआ है उतना सही है, चेक कर लें। इतना तो कम से कम सबका सही हो ही गया होगा। ही टोल्ड हर दैट, ये तो हो गया होगा ना। अरे इतना आ गया तो बहुत कुछ आ गया है, आगे देख लेंगे बाद में। यू सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट लिखिए, हर का सब्जेक्ट सी, हैव, हैड, स्पॉइल्ड, माई पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन पजेसिव, यहां आ जाओ, इसका पजेसिव लिखिए, ही का पजेसिव हिज ड्रेस। चेक करिए कितनी गलतियां की हैं। हो गया? अब गलतियां धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? लिखता हूं। देखिए देखिए इसको, और जितनी गलतियां करनी है जम के गलतियां करिए भाई। विदाउट, बिना आपके प्रयास के, विदाउट एनी ट्राई, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। गलतियां करिए, चुप ना बैठे। सपोज दैट किसी को देखा, आपके मन में आया इसका तो ये बनाऊंगा, बना दो उसका, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, पर बना दीजिए उसको। बात यही है। वन मिस्टेक, वन मिस्टेक, वन नहीं, टू मिस्टेक्स, दिस इज गुड, ये सही है। रिया कहाँ छुपे हुए हो आज? भैया चलिए स्टार्ट करें। देखिए नोटबुक चेक करने का टाइम नहीं है, ध्यान देंगे सभी। राधा टोल्ड मोहन दैट, राधा टोल्ड मोहन दैट। आई फर्स्ट पर्सन, राधा के पास चले जाओ। सब्जेक्ट
राधा का सब्जेक्ट लिखेंगे आप। राधा नाउन है और नाउन एक बार यूज कर चुके हैं हम। देखिए कैसे, राधा टोल्ड मोहन दैट। आई की जगह राधा फिर यहां आती, लेकिन प्रोनाउन यूज करेंगे। सी कुड सॉल्व योर, सेकंड पर्सन मोहन के पास जाइए और मोहन का पॉजेसिव हिज प्रॉब्लम इन। अब आ गया माई, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव, राधा का पॉजेसिव लिखिए नोटबुक। हो गया, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले चेंजमेंट हैं, ये भी करते रहेंगे। टाइम प्लेस वाले चेंजमेंट भी करते रहेंगे, टेंस वाले भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम उसको लेके, ठीक है। रूल नंबर कौन सा होगा अभी ये? चलिए, रूल नंबर जो भी है नंबर डाल लीजिए और आगे लिखिए। इफ, नेक्स्ट रूल लिखना है। ठीक है, लिखिए। If the RS is an interrogative sentence, if the RS is an interrogative sentence, starting with helping verb, then should to is changed into asked, should to is changed into asked, comma replaced by if या whether, comma replaced by if or whether, and after it the sentence is changed
into simple sentence. आराम से लिखेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, लिखना है। लिख चुके हो? ध्यान देंगे। हमने जो रूल लिखा है वो क्या है, समझें इसको। RS जो है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, कौन सा इंटरोगेटिव? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो, तो शैड टू चेंज होगा अब आस्क्ड में। सेंटेंस सिंपल था तो सैड टू टोल्ड में चेंज होता था, अब आस्क्ड में होगा। फर्स्ट कोमा हटाकर जहां पे दैट जोड़ते थे वहां पे आएगा इफ या वेदर आएगा, और उसके बाद सेंटेंस कैसा अपना इंटरोगेटिव, ना वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, अब इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। ये चेंजमेंट होंगे, लिख चुके हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इनको। देखिए, Hari said to me, are you reading my book? Are you reading my book? ध्यान दें, बाद में लिख लें, पहले देखें। जब भी कोई सेंटेंस आपको मिलता है, लिखा हुआ सेंटेंस, उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है? RS को देखिए, यहां पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मार्क यहां देखिए, आर हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन मार्क आया तो कौन सा हो गया? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हो गया। सो शैड टू नाउ चेंज इनटू आस्क्ड। हरी आस्क्ड मी, क्लियर? और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है तो कोमा रिमूव करके इफ, दो चेंज हो गए। इफ के बाद आपको लिखा रखा है कि सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव में नहीं। सिंपल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब अंदर जाएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। तो यू को चेंज करिए, सेकंड पर्सन मी के पास, यू सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट लिखिए आई, आर बदलेगा वॉज में, रीडिंग। माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव, फर्स्ट पर्सन यहां आते हैं, हरी का पजेसिव लिखो, हिज बुक, फुल स्टॉप लिख दीजिए इसको। लिख दें इसको। और बाय द वे किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं पहले भी रिपीट करूंगा उस बात को।
डोंट टेक हेडक, ठीक है, हेडक ना ले, मस्त रहे, हो जाएगा अपने आप। लिखते जाइए आप तो बस। दूसरा देखिए, देखिए चलें, ध्यान दें। शेड टू आस्कर बना दिया, कोमा रिमूव करके इफ लगा दिया, वेदर नहीं लगाएंगे, वेदर नहीं लगाएंगे, इफ ही लगाएंगे। ओके, सुन रहे हो? हेलो यू, वेदर नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ओके, देखिए आगे। आफ्टर देन सेंटेंस को सिंपल करेंगे। यू को चेंज करिए, यू सेकंड पर्सन, सी विल वुड गो टू स्कूल टुडे दैट डे। हो गया? अब आगे देखिए, ध्यान देंगे, लिखेंगे ओनली, चेंज नहीं करना है, डोंट चेंज। ध्यान दें और इसको ढंग से समझेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है वो इस पे आ गई। अब की बात देखिए, क्वेश्चन मार्क है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क आस्क्ड, राम आस्क्ड मोहन, रिमूव कोमा, अब की बार मैंने क्या लगाया,
देखिए कोमा रिमूव करके क्या लिखा मैंने, वेदर, इफ नहीं लिखा है। क्या लिखा है, वेदर। इफ क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह आगे देखिए। आफ्टर वेदर क्वेश्चन को सही करिए, यू को चेंज करो, ही, डू, ध्यान देंगे सभी लोग, डू को डिड में नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि टेंस पढ़ चुके हैं हम। डू को अफर्मेटिव करेंगे तो वर्ब के अंदर जाना पड़ेगा। डू अफर्मेटिव में काम नहीं आता है, यहां चला गया। अब इसकी सेकंड फॉर्म करो, न्यू, मी, हिम और नॉट, फुल स्टॉप। एक तो डू का ध्यान देंगे, डू, डज, डिड, फर्स्ट में आ रहे हो, सेंटेंस को अफर्मेटिव करेंगे तो वर्ब को डालो मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब को, और फिर उसको चेंज करना है। एक तो ये ध्यान देना है, कहीं ये ना हो कि डू का डिड बना दो, अफर्मेटिव डिड काम में नहीं आता है। अब ध्यान देंगे, कोमा रिमूव करके वेदर क्यों आया, कोमा रिमूव करके वेदर क्यों आया, इसके लिए सुने, इधर देखो, ये देखो, आगे मैंने जोड़ा और नॉट। और नॉट का वाला उसने क्या पूछ लिया, चॉइस। सभी ध्यान देंगे इस बात का। इफ देयर इज अ चॉइस इन द RS या इन आवर इंटरोगेटिव सेंटेंस, चॉइस हो तो वेदर का यूज करेंगे, अदरवाइज इफ का यूज करेंगे। नाउ क्लियर प्रियांशी, क्लियर है? ये देखो चॉइस दे दिया तो जैसे हम बोलते हैं क्या तुम मार्केट जा रहे हो कि नहीं, क्या तुम मार्केट जा रहे हो कि नहीं, बोल देंगे ना, कि नहीं कह देंगे तो वेदर आएगा, या फिर क्या तुम मार्केट जा रहे हो तो इफ आएगा। क्लियर? ये है वेदर और इफ का डिफरेंस, ध्यान देंगे। ऐसे नहीं कि मर्जी है जो लगा दो ना, क्लियर है? आपके सामने एग्जांपल है, चॉइस आ गई तो वेदर आएगा। चलते हैं आगे, टाइम करीब करीब होने को है, एक सेंटेंस और लिखेंगे आज हम। चेंज करें इसको, अरे मैंने ये लिख दिया ना, ये बात है। हो गया? देखिए सभी लोग, देखो मैंने कहा करिए इसको। सबसे बड़ा जो रूल है वो है किसी भी क्विज को या किसी भी टारगेट को स्टार्ट कर दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है ना, उनकी तो बात ही नहीं करूँगा मैं। देखिए
सबसे पहले आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ही आस्क्ड मी, कोमा रिमूव करके वेदर, क्या लिखा, वेदर। अब इसको चेंज करेंगे हम ऐसे, ये यू आई। अब यहां पे कौन आ गया, डिड। ध्यान देंगे सभी लोग, डिड। डिड को आप इधर लाओगे तो टेंस क्या बना, डिड को यहां डालोगे, ठीक है, डिड को वर्ब में डाल दिया तो ये बन गई सेकंड फॉर्म, लेंट, ठीक है। और सेकंड फॉर्म बदलती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ओके। ये ध्यान देना है आपको, डिड हट गया, आई हैड लेंट मी, हिम, योर, माई बुक, और नॉट, फुल स्टॉप। ये ध्यान देना आपको टेंस का, हैड लेंट आएगा, ओके। आज यहां तक, आगे कल पढ़ेंगे, घर पे स्टडी करेंगे। थैंक यू।